बहुत की बड़ी खबर आपको दे, बच्चों पर भेड़िए ने अटैक किया है। बच्चों को बचाने के लिए भेड़िए के हमले में मां घायल हुई है। सोते समय बच्चों पर भेड़िए ने अटैक किया था और गांव के 3 अन्य लोगों पर भी अटैक किया गया था। जो भेड़िए लगातार अटैक कर रहे हैं, खासतौर पर बच्चों को निशाना बनाते हुए। ये देखिए, एक माँ जो बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए के साथ लड़ उठी। दोनों में पड़ोस में द्वारे लेटे रहे और उसके बाद हम है ना आगे पड़ी गए और हमारे क्या था और अच्छा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए भेड़िए से लड़ गई और हमने देखा कि कई ऐसे अटैक अब तक भेड़िया कर चुका है। लोगों के गले की फांस बन गया है ये, और एक चालाक जानवर ये भेड़िया बार बार पुलिस को, वन विभाग को चकमा दे रहा है। संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर एक बार फिर से हमारे सहयोगी। संदीप, जरा बताइए अभी क्या हालात हैं? सीएम योगी भी इन अटैक को अब आपदा घोषित कर चुके हैं, ऐसे में वन विभाग क्या बल? आपको बताना चाहूंगा कि कल तक का भेड़िया जो ग्रामीण अंचलों में एक आतंक का पर्याय बना हुआ था। जैसा कि सदरपुर में एक भेड़िए के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत, ग्रामीण अंचल में जो भेड़िया विचरण कर रहा था उसको पर भी उसने हमला बोला है। अभी तक का जो देखा जा रहा है, पूरे गांव में एक दहशत का माहौल है। जैसा कि सदरपुर में भी हमला हुआ था, उसके बाद अब सीतापुर जो मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूरी पर यह गाँव स्थित है, वहां पर भेड़िए का आतंक अब शुरू हो चुका है। कुल मिला के अभी देखा गया तो पूरे गाँव में इस भेड़िए के जो हमला, बहराइच में भी ऐसा ही हो रहा है। कई ऐसे गांव बताए जा रहे हैं जो कि अभी इनके भेड़ियों की चपेट में आ चुके हैं, यानी कि भेड़िए अलग अलग गांव को निशाना बना रहे हैं, अलग अलग गांव पर अटैक कर रहे हैं। तो क्या वजह मानी जाए कि ये चालाक जानवर अपनी चालाकी से बच जाता है वन विभाग से, या किस तरह से, या फिर वन विभाग इतना सक्रिय नहीं है? कि आपको सभी को मालूम है कि भेड़िया को जो है एक चालाक जानवर बताया गया है, और भेड़िया इतना चालाक होता है कि वो कहीं ना कहीं वो छुप के बैठता है, और छुप के बैठने के साथ ही वो अपने जो शिकार होता है उस पर घात लगाकर हमला करता है। जैसे कि और एक ये भी बताया गया है कि भेड़िया जो है गर्मी के समय में निकलता नहीं है, जैसे जैसे ठंडक होती है वो तभी यह भेड़िया जो है अपने शिकार के लिए निकलता है, चाहे वो उसमें सुबह का समय होता है और शाम का समय होता है। रात में हमला किया हुआ है, ज्यादा से मौसम हुआ था, कल बारिश भी हुई थी। इस बारिश से ठंडे मौसम में भेड़िया जंगलों से निकलता है और गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचने के साथ साथ में जिस घर में मां अपने बच्चों के साथ में लेटी हुई थी, उसने सबसे पहले बच्चों को हमला निशाना बनाया है, क्योंकि यह भी बताया जाता है कि भेड़िया जो है कमजोर और बुजुर्ग लोगों पर ही सबसे पहले अटैक करता है। इसमें हमले में बच्चे के ऊपर उसने भेड़िए ने हमला किया। अपने बच्चों पे हमला हुआ भेड़िए को देखकर मां जो है उस खुखार भेड़िए से भिड़ गई और अपने बच्चों की रक्षा करने लगी, और उसी दौरान जो है भेड़िए ने मां के ऊपर। आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। रात में आदमखोर भेड़िए ने अलग अलग गांव में 3 जगह पर अटैक किए हैं। इन हमलों में एक बच्ची की जान भी चली गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बच्ची की जान चली गई है। हमले में बुजुर्ग महिला का अटैक हुआ है। 60 साल की बुजुर्ग महिला को भी भेड़िए ने निशाना बनाया है। तो आदमखोर भेड़िए ने 12 बीघा गांव में घर के अंदर चारपाई पर लेट रही सो रही बुजुर्ग महिला पर अटैक किया और कुछ दूर तक उसे घसीट कर ले गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया बुजुर्ग को छोड़कर भाग गया। महिला के गले और कान पर गंभीर चोटें आई है। मेहसी के नौवन गरेठी में अपनी मां के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को रात 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसकर उठा ले गया। मासूम बच्ची की चीख पर परिजन उठ गए और भेड़िए को घेर लिया गया, लेकिन भेड़िया बच्ची को दबोचकर खेतों में गायब हो गया और बाद में खेत में बच्ची का शव मिला। भेड़िया बच्ची के रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं। बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं, ना कुछ। जी भेड़िया अभी उसका नाम बताया था, मैं भूल गया, बीजू या कैसे कुछ करके बता रहे हो। एक पैर से विकलांग है, एक सही 2 हैं, इधर की तरफ 2 आए हैं। तो आप लोगों ने देखा? जी निशान है सर, अभी जो जब निकले हैं उससे एक मात्र 10 मिनट का निशान भी हमारे पास है, पूरा वीडियो भी है। ये कौन सा गांव है? थैलिया है। तो भेड़िया को लेकर? जी बिल्कुल पूरा भय है सर। ये तो 10 अगस्त रिलैक्स 10 मार्च से चल रहा है सर ये तो। जी तो भय है? जी पूरा भय है सर। अभी कल शाम को रात में 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया, उसके दोनों हाथ खा गए गरेठी में, गुरदतपुर में। जी तो खौफ है? जी पूरा खौफ है सर इसके लिए। तो यहाँ प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं है सर, प्रशासन बैठा हुआ है, रिलैक्स, प्रशासन बैठा हुआ है सर।
भेड़ियों के हमलों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। अफसरों को सीएम योगी ने आदेश दिया है कि हर जरूरी कदम उठाया जाए, भेड़ियों को पकड़ा जाए, हमलों को रोका जाए, सुरक्षित कैसे रहना है ये लोगों को बताया जाए, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। सरकार ने भेड़ियों के इस हमले को आपदा घोषित किया है और पीड़ित कहा है। सीएम योगी ने वन मंत्री से भी कहा है कि वन विभाग के कार्मिकों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर और दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में लगाएं। सभी विभागों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। राजीव, सीएम ने भी संज्ञान ले लिया है अब इस मामले में और आपदा घोषित कर दिया इन हमलों को। लगातार ये जो अटैक हो रहे हैं लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुके हैं, आतंक का पर्याय हम कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे में वन विभाग ने अब क्या अलग स्टेप उठाए हैं सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद, और अफसरों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? सीनम, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश एक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष में होने वाली जनहानि को आपदा के रूप में नोटिफाई किया है, यानी उसको आपदा घोषित किया है, जिसके चलते अब जो चाहे बहराइच हो, सीतापुर, लखीमपुर या बिजनौर में जो चाहे बाघ से हमले देखने मिल रहे हों, भेड़ियों के हमले देखने को मिल रहे हों, आज बहराइच में एक बच्ची की मौत हुई है जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में कैंप करके ऐसे जानवरों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर इस तरह के जो जंगली जानवर जो लोगों पर हमला कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, उनको तय निर्धारित समय सीमा के भीतर पकड़ा जाए। इसके दौरान जो अन्य अधिकारी हैं वो लखनऊ शासन के कई बड़े अधिकारी इस वक्त बहराइच में कैंप कर रहे हैं। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीते 24 घंटे में बहराइच में भेड़िए ने 3 गांव में आज धावा बोला, जहां पर एक गांव में एक बच्ची की मौत हो गई और 2 महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिनको विभिन्न अस्पतालों में इस वक्त भी मैं जो महसी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मैं खड़ा हूं। यहां पर भेड़िए के हमले से घायल होने के बाद कुछ महिलाओं को लाया गया था, उनका इलाज कराया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अब मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया है। तो लगातार एक और कोशिश ये की जा रही है कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, तो दूसरी ओर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर भेड़िए को पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो भेड़िया है ये बेहद शातिर और चालाक जानवर के रूप में माना जाता है और शाम ढलते ही इसके जो अटैक हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसे देखते हुए लगातार एक नहीं बल्कि दर्जनों टीमों का गठन किया गया है। लेकिन बीते 2 से 3 दिनों के अंदर जो नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये भेड़िया किसी एक गांव में नहीं बल्कि 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में लगातार हमला कर रहा है। ऐसे में वन विभाग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर भेड़िए की जानकारी पर किसी भी राजीव, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।